कहानी की शुरुआत होती है एक गुलिवर नाम के आदमी से, जो कि डरपोक और आलसी होता है। सुबह 7 बजे उठकर इसे अपने ऑफिस जाना होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की एक न्यूज़पेपर कंपनी में गुलिवर जॉब करता है और गुलिवर एक मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड है। गुलिवर के ऑफिस में एक दिन डैन क्विंट नाम का एक नया एम्प्लॉय आता है, जिसकी गुलिवर से दोस्ती हो जाती है। लेकिन क्योंकि गुलिवर उसका सीनियर है और डेनवर उसका जूनियर, इसलिए गुलिवर खुद को और स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन असल में ये एक फुद्दू किस्म का आदमी है। उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली मिस डार्सी, जिन्हीं के ऊपर गुलिवर अपनी जान झड़कता है, यानी कि गुलिवर मिस डार्सी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बेचारे में दिल की बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन गुलिवर के पास डैन आता है एक नोटिस लेकर और उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और आज से मैं मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ और अब से तुम मेरे जूनियर हो। ये सुनकर गुलिवर को शौक लगता है, क्योंकि वो सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन आज तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ। लेकिन ये कल का लड़का आया हुआ आज बाजी मार गया। गुलिवर का लटका हुआ चेहरा देखकर डैन उसे कहता है कि बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम एक फट्टू इंसान हो जो कि कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं बोल पाता और इसीलिए आज तक डार्सी भी तुमसे दूर है। और अगर ऐसा ही रहा तो वो जाएगी किसी और के साथ, फिर तुम उसके बच्चों से प्यार कर लेना। डैन ने गुलिवर को ललकार दिया था, इसलिए डैन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बड़ी ही हिम्मत के साथ डार्सी के ऑफिस में चला जाता है। वो सीन देखकर हमें लगता है कि आज तो गुलिवर अपने दिल की बात डार्सी को कह ही देगा। लेकिन ये क्या, अचानक से गुलिवर की फिर से हवा निकल जाती है और फिर से वो अपना मुंह छुपाकर ऑफिस से जाने लगा। लेकिन तभी डार्सी की नजर गुलिवर पर पड़ जाती है। फिर डार्सी गुलिवर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो मोटू राम। तो गुलिवर हड़बड़ी में एक ट्रेवलिंग फॉर्म उठा लेता है। फिर डार्सी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे वाह, तुम्हारा भी ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आज तक तुमने बताया नहीं। फिर वो गुलिवर को ट्रेवलिंग पर एक आर्टिकल लिखने के लिए बोल देती है। लेकिन गुलिवर बेचारा, जो कि आज तक न्यूयॉर्क से बाहर तक नहीं गया, वो ट्रेवलिंग पर कैसे लिख सकता है। लेकिन भाई, जब डार्सी मैडम ने कहा है तो गुलिवर पीछे भी तो नहीं हट सकता। घर जाकर गुलिवर का हाल कुछ ऐसा होता है कि आगे कुआ पीछे खाई, हर तरफ से मुसीबत आई। लेकिन फिर गुलिवर को अचानक से एक आइडिया आता है और वो कंप्यूटर पर जाके कॉपी पेस्ट का काम स्टार्ट कर देता है। अगले दिन गुलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को अपने आर्टिकल दिखा देता है। लेकिन असल में वो इंटरनेट से चुराए हुए थे। लेकिन गुलिवर के आर्टिकल्स देखकर डार्सी बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। फिर डार्सी गुलिवर से कहती है कि तुम कहाँ थे आज तक छुपे रुस्तम। फिर डार्सी गुलिवर को अपना एक प्रोजेक्ट दे देती है, जिस पर वो खुद काम करने वाली थी। और ये प्रोजेक्ट था बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर उस पर रिसर्च करते हुए एक आर्टिकल लिखने का। और गुलिवर फटाक से राजी हो जाता है, क्योंकि उसके ख्यालों की मलिका उससे इम्प्रेस हुए जा रही थी। अब यहाँ से गुलिवर पहुँचता है बर्मुडा, जहाँ पर एक बोट उसका इंतजार कर रही थी। बोट में बैठकर गुलिवर फुल एंजॉय के साथ आगे बढ़ता है और वो रास्ते में कई सारी कोल्ड ड्रिंक खाली कर देता है। फिर वो रोबोट बनाने वाली एक किताब को पढ़ने लगता है। लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते गुलिवर को नींद आ जाती है। फिर जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक समुद्री तूफान होता है। गुलिवर की आंखें और मुंह दोनों के दोनों फटे के फटे रह जाते हैं। फिर गुलिवर अपनी वोट समेत ही उसी तूफान में कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। फिर जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी बॉडी पर कुछ चींटियां जैसी रेंग रही होती है। लेकिन जब वो सर उठाकर देखता है तो वो देखता है कि ये लोग तो सब लोग इंसान हैं, जो बिल्कुल बहुत छोटे कीड़े मकोड़े साइज के थे। गुलिवर की पूरी बॉडी रस्सियों से बंधी हुई थी। फिर उस पूरी फौज का कैप्टन जनरल एडवर्ड गुलिवर को बताता है, तुम पर इल्जाम है कि तुमने हमारे जानी दुश्मन ब्लिफूसियंस की मदद की है, इसलिए अब तुम्हें कैदी बनाकर हमारे बादशाह सलामत के पास पेश किया जाएगा। गुलिवर को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए वो सारी रस्सियां तोड़कर उठ खड़ा होता है। वो सोचने लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जनरल एडवर्ड अपना भाला लेकर गुलिवर के पैर में दे मारता है। फिर बाकी की सारी सेना अपनी रस्सियों से गुलिवर को पकड़कर खींचने लगती है, जिससे उसकी पैंट भी उतर जाती है और वो नीचे भी गिर जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर गुलिवर को एक लकड़ी की गाड़ी में ले जाकर लिलीपुट साम्राज्य में ले आया जाता है। उस राज्य के छोटे बच्चे और औरतें सब लोग गुलिवर को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गुलिवर एक राक्षस है और राक्षस गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है।
जहाँ जनरल एडवर्ड राजा को बताता है कि ये राक्षस ब्लेफुसियन जासूस है जो हमारे दुश्मन राज्य के साथ मिला हुआ है। गुलिवर उन सबसे कहता है कि देखो भैया, मैं कोई बुलिफुसियंस नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो लोग हैं कौन। लेकिन जनरल एडवर्ड उसकी ये बात किसी के सामने चलने नहीं देता है, क्योंकि उसे अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाकर राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी को जो पटाना था, जनरल एडवर्ड गुलिवर को गुफा में बनी एक जेल में कैद कर देता है, जिसमें उसे खाने के लिए घास फूस दिया जाता है। यहाँ पर गुलिवर की मुलाकात होती है होर्सियो नाम के एक दूसरे कैदी से, जिसकी सजा ये थी कि वो हमेशा इसी जेल में रहेगा, क्योंकि उसने प्रिंसेस मेरी को प्यार भरी नजरों से देख लिया था। फिर इन दोनों कैदियों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है गुलिवर की मजदूरों वाली जिंदगी। उस बेचारे को खेत जोतने में लगा दिया जाता है और जनरल एडवर्ड उसकी सवारी करता है। फिर एक दिन लिलीपुट राज्य पर दुश्मन साम्राज्य ब्लेफुसियंस हमला कर देते हैं और उनके पूरे महल में आग लगा दी जाती है। हमला देखकर जनरल एडवर्ड कहता है कि हमारी प्रिंसेस को सिर्फ हम बचाएंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन सेना के लोग प्रिंसेस को किडनैप कर ही चुके होते हैं। जब तक एडवर्ड वहां पर पहुंचता तब तक तो वो लोग प्रिंसेस को लेकर वहां से गायब हो जाते। इसलिए गुलिवर उन सब लोगों को पानी में फेंक कर प्रिंसेस मेरी को उन सब से छुड़ा लेता है। दूसरी ओर राजा और उसका सेनापति आग में फंसे होते हैं। जब गुलिवर उन्हें बचाने जाता है तो उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अपनी पैंट उतार कर राजा के ऊपर पेशाब करके वो सारी आग बुझाने लगता है। फिर जनरल एडवर्ड वहाँ पे आता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा के ऊपर पेशाब करने की। इस पर गुलिवर थोड़ा सा स्नान एडवर्ड को भी करा देता है। गुलिवर की इस बहादुरी से राजा उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे खाने के लिए अपने साथ दावत पर बुलाता है। लेकिन गुलिवर उनसे एक शर्त रखता है कि दावत पर वो तभी आएगा जब उसके दोस्त होर्सियो को कैद से आजाद कर दिया जाएगा। राजा उसकी ये शर्त मान लेता है और होर्सियो को आजाद करके उसे भी गुलिवर के साथ दावत पर आने का मौका देता है। दावत के टाइम पर राजा गुलिवर से उसके बारे में पूछने लगता है। राजा कहता है कि प्यारे राक्षस, तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम हो कहां से। इस पर गुलिवर उन्हें बताता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मेरा नाम है गुलिवर और मैं न्यूयॉर्क सिटी से आया हूँ। और फिर यहाँ पर सभी लोग उसे न्यूयॉर्क सिटी का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क में सभी लोगों की जान बचाई थी और इसीलिए आज मैं वहाँ का पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए राजा उससे कहता है कि फिर तो तुम्हें अपनी प्रजा की बहुत फिक्र हो रही होगी। हम जल्दी ही तुम्हारी बोट ढूंढ देंगे जिससे तुम जल्दी ही अपनी प्रजा के पास वापस जा सकोगे। अब गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा और आलीशान घर तैयार करवाया जाता है, जिसमें सैकड़ों मजदूर हर वक्त उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं ताकि बड़े आराम से गुलिवर यहाँ पर रह सके। एक दिन होर्सियो गुलिवर से पूछता है कि आखिरकार प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि होर्सियो प्रिंसेस मेरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसके लिए जेल में कैदी बनकर भी तो रह चुका था। गुलिवर जो कि खुद डार्सी से अपनी बात नहीं कर पाया था, वो यहाँ पर होर्सियो को लड़की पटाने के टिप्स देने लगता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि प्रिंसेस भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। मतलब कुछ भी कहो, गुलिवर तो लव गुरु निकला। हाँ, ये बात अलग है कि कभी खुद की लव स्टोरी शुरू ना कर पाया। अब रात को ही जनरल एडवर्ड गुलिवर की बोट को ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। खबर सुनते ही गुलिवर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अब अपने घर डार्सी के पास वापस जा सकता है। गुलिवर आकर देखता है कि उसकी बोट अब टूटी हुई पड़ी है और इसे वापस सही होने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त तो लगेगा ही। और तभी उन लोगों को वहाँ पर गुलिवर का फोन भी मिलता है, जो अभी तक ऑन था। और जब गुलिवर अपना फोन उठाता है तो वो देखता है कि उसमें अभी तक 12 वॉइस मैसेज थे, जो कि डार्सी के थे। डार्सी को ये पता चल चुका था कि वो सारे आर्टिकल गुलिवर ने इंटरनेट से कॉपी किए थे, इसलिए वो गुलिवर से काफी ज्यादा गुस्सा थी। वॉइस मैसेज सुनने के बाद गुलिवर की हालत खराब हो जाती है। वो अब डार्सी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लिलीपुट में रुकने का ही मन बना लेता है। गुलिवर के रुकने से पूरा साम्राज्य बहुत ज्यादा खुश होता है।
सिवाय एडवर्ड को छोड़कर, क्योंकि एडवर्ड नहीं चाहता था कि गुलिवर वहाँ पर रुके। इसलिए वो राजा के पास जाकर राजा के कान भरने लगता है। इसलिए राजा एडवर्ड की बात मानने की जगह गुलिवर को ही पूरे साम्राज्य का जनरल बना देता है। अब से एडवर्ड की जगह गुलिवर ही पूरे साम्राज्य की सुरक्षा देखेगा। अब एक बार फिर ब्लेफुसियंस की सेना लिलीपुट पर हमला कर देती है और एडवर्ड को मौका मिल जाता है गुलिवर को नीचा दिखाने का। एडवर्ड पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ही हटा देता है, जिससे गुलिवर को दुश्मन से बचाना पड़े। हमले की खबर सुनकर गुलिवर दुश्मन को रोकने के लिए आता है और अपने कपड़े उतारकर पानी में उतर जाता है। पानी में उतरकर वो दुश्मनों को समझाता है कि मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं नॉर्मली तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम लोग यहाँ से भाग जाना। लेकिन ब्लेफुसियंस के लोग गुलिवर से दोस्ती करने के लिए तो आए नहीं थे, इसलिए पूरी सेना गुलिवर पर हमला करने के लिए लग जाती है और ये देखकर एडवर्ड काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन गुलिवर को गुस्सा आता है, इसलिए वो सारे जहाजों की रस्सियां पकड़कर उन सबको पानी से बाहर फेंक देता है और एक बार फिर से गुलिवर की जय जयकार शुरू हो जाती है। राजा एक बार फिर से गुलिवर से खुश हो जाता है। फिर गुलिवर के शौक और मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कुछ शामिल होता है। उधर गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड जाकर दुश्मन राज्य से मिल जाता है और गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने वाली बुक निकालकर एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है, जिससे गुलिवर को हराया जा सके। ब्लेफुसियंस के लोग एक बार लिलीपुट पर फिर से हमला करते हैं और गुलिवर फिर से तैयार है उन छोटे लोगों को हराने के लिए। लेकिन जब उसका सामना एडवर्ड के रोबोट से होता है तो गुलिवर की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये वाला रोबोट गुलिवर से काफी ज्यादा बड़ा था। एडवर्ड का रोबोट गुलिवर की पैंट पकड़कर उसे हवा में लटका लेता है। गुलिवर यहाँ पे हार मान लेता है। इससे पूरे लिलीपुट को गुलिवर की सच्चाई का पता चल जाता है। गुलिवर उन्हें खुद बताता है कि वो कोई बहादुर प्रेसिडेंट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है और उसने हवाबाजी के लिए ये सब कहा था तुम लोगों से। अब यहाँ से एडवर्ड गुलिवर को बंधवा कर एक ऐसी जगह फिकवा देता है जहाँ पर आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गुलिवर किनारे पर पड़ा होता है और तभी एक लड़की उसे क्लास में बंद कर लेती है, क्योंकि वो लड़की गुलिवर के आगे बहुत ही विशालकाय थी, जिसके सामने गुलिवर भी चींटी जैसा लगता है। वो लड़की गुलिवर को अपनी डॉल बना लेती है, फिर डॉल के कपड़े पहनाकर उसे अपने बारबी हाउस में छोड़ देती है। इधर गुलिवर को ढूंढती हुई डार्सी भी लिलीपुट में आकर पहुंचती है और उसे भी गुलिवर की तरह ही जेल में कैद कर दिया जाता है। डार्सी को देखकर होर्सियो वहां से गुलिवर के पास जा पहुंचता है और फिर उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए डार्सी यहाँ पर आई थी और एडवर्ड ने राजा के साथ उसे भी बंदी बना लिया है। ये सुनते ही गुलिवर डार्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जेल में आकर गुलिवर डार्सी से मिलता है, फिर डार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि सच सच बताओ, ये सब छोटे लोग कौन हैं? यहाँ पर गुलिवर डार्सी को शांत करता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने डार्सी से झूठ क्यों बोला था और वो उससे कितना प्यार करता है। डार्सी से मिलते ही गुलिवर के अंदर जुनून आ जाता है और अब वो फैसला लेता है कि वो एडवर्ड से लड़कर लिलीपुट के लोगों को उससे आजाद करवाएगा। अगले दिन फिर से रोबोट और गुलिवर का सामना होता है। रोबोट फिर से गुलिवर को मारने लगता है, क्योंकि एडवर्ड ने अब उसे और भी ज्यादा एडवांस कर दिया था। रोबोट बार बार गुलिवर को करंट लगा रहा था, जिससे गुलिवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन फिर होर्सियो के दिमाग की बत्ती जलती है। फिर वो एक रस्सी पे लटक के रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर होर्सियो रोबोट के वायर काट देता है, जिससे अब रोबोट गुलिवर को करंट नहीं लगा पाता। मौका मिलते ही गुलिवर रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है और बड़ी ही आसानी से वो मार मार कर रोबोट को खत्म कर देता है। लिलीपुट की पूरी प्रजा गुलिवर के लिए जोरदार तालियां बजाती है। साथ ही होर्सियो के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं। होर्सियो की बहादुरी के लिए राजा अपनी प्रिंसेस बेटी मेरी का हाथ होर्सियो के हाथ में दे देता है और उधर डार्सी भी गुलिवर को उसके झूठ के लिए माफ कर देती है। फिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।